हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हम फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले डायमेंशंस के बारे में। तो डायमेंशंस क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन symbols allotted to each fundamental unit is called dimensional formula and the certain symbols is called डायमेंशन। यानी कि किसी भी फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट को जब हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं तो वो कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, और जो सिंबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं डायमेंशंस। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने यूनिट्स लिखी है जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है, और यहाँ पर हमने उनके डायमेंशंस लिखे। तो देख सकते हैं मास का डायमेंशन होता है एम, टाइम का डायमेंशन होता है टी। डायमेंशन यानी कि सिंबल, ये तो अभी हमने जान लिया। करंट को हम ए और आई दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेंथ का डायमेंशन होता है एल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन होता है मोल, लुमिनस इंटेंसिटी इसका भी डायमेंशन नील या फिर सीडी, दोनों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद टेम्परेचर का जो डायमेंशन होता है वो है के होता है। तो अब हमने डायमेंशंस के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब हमें ये जानना होगा कि इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इससे क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इवेल्युएट डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वेशंस एंड डायमेंशंस फॉर द फॉलोइंग यूनिट्स। यहाँ पर हमें कुछ यूनिट्स दी गई हुई, उनका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर दी गई हमें यूनिट स्पीड और ब्रैकेट में वेलोसिटी। हम यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला के टाइम पे स्पीड और वेलोसिटी को एक ही मान के चलेंगे। वैसे तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पर हम दोनों को एक ही मान के चलेंगे। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पर अगर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में स्पीड को लिखते हैं तो इसका मतलब होता है डायमेंशंस ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी कि लेंथ का डायमेंशन होता है एल, इसको भी हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। टाइम का डायमेंशन होता है टी। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एल टी माइनस वन, टी की पावर -1। लेकिन इसका एक फॉर्मेट बना हुआ है कि हमें डायमेंशनल फॉर्मूला को किस फॉर्मेट में लिखना है। इसका फिक्स्ड फॉर्मेट है कि हमें इसको एम एल टी के फॉर्म में लिखना है, यानी कि एम एल टी तो आने ही चाहिए उस फॉर्मूले में। लेकिन यहाँ पर हमें एम यानी कि मास का तो कहीं यूज हुआ नहीं है फॉर्मूले में। तो हमने पढ़ा था कि एक्स की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है? 1 होता है। तो क्या हम यहाँ पर एम की पावर 0 एल टी -1 ऐसे लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा एमएलटी के फॉर्म में भी हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि हमें मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर वेलोसिटी यानी कि स्पीड, दोनों को हम एक ही मान के चल रहे हैं, तो हमने वेलोसिटी के डायमेंशन पहले ही निकाल लिया। अभी स्पीड के डायमेंशन हमें निकाले एल टी -1। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन हम साइड में लिख लेते हैं पहले ताकि हमें याद रहे। तो मास का डायमेंशन होता है एम, मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे वेलोसिटी के डायमेंशन एल टी -1। अब यहाँ पर हमें m की पावर 0 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में हमारे पास m ऑलरेडी और हम इसको mlt के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मोमेंटम के डायमेंशन हो गए, मोमेंटम अभी जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा डायमेंशन, इसका मतलब हो गया डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? एम एल टी -1। ये क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का हमें क्या बनाना है? डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सभी को पता है ½ mv² होता है। ये सारे फॉर्मूले जो हमने 9th 10th में पढ़े वो सारे ही फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं। अगर आपने सारे फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी रिवाइज हो तो रहे हैं आपको ये नहीं सोचना है कि हमें तो फॉर्मूले याद ही नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था ½ mv²। तो अब हम इसके डायमेंशन निकालेंगे। तो हाफ क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि एक नंबर है, तो इसके डायमेंशन होते ही नहीं है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, तो हम हाफ को यहाँ पर छोड़ देंगे। अब मास एम का डायमेंशन, मास का डायमेंशन होता है एम, और वेलोसिटी अभी हमने इसके डायमेंशन निकाले एल टी -1, और इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन हमारे पास होंगे एम एल स्क्वायर टी -2। तो ये क्या होगा? हमारे काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन हो गए। अब हम और भी देख लेते हैं।
तो अब यहाँ पर हम और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये सभी आपको करना है और अगर आपसे नहीं होते तो कमेंट में बताइए, हम आपके लिए फुल वीडियो लेकर आएंगे इन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पर इनके फॉर्मूला लिख दिए हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी को हम यहाँ पर एक ही मान के चलेंगे। और फोर्स का फॉर्मूला आता है मास इंटू एक्सेलरेशन। प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन में एरिया। एरिया का हम आपको बताते हैं डायमेंशन एल स्क्वायर। एरिया का क्या होता है, डायमेंशन होता है। डेंसिटी, डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम, और वॉल्यूम का जो डायमेंशन होता है वो होता है लेंथ का क्यूब। इसके बाद सरफेस टेंशन, इसका जो डायमेंशन, इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को भी हम एक ही मान के चलेंगे। पावर, वर्क अपॉन में टाइम। वोल्टेज का फॉर्मूला आता है वर्क अपॉन में चार्ज। अब यहाँ पर ये हमने सारे फॉर्मूले पढ़े तो हमें धीरे धीरे रिकॉल हो रहा है कि कहीं ना कहीं 9th और 10th में हमें पढ़े हैं इन फॉर्मूले, कहीं ना कहीं तो हमने देखा है। तो ऐसे ही आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। टेंशन फ्री होकर आप वीडियोस देखते जाइए, सारे लेक्चर अटेंड करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।